हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईबीपीएस ने अपना रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसा कि हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते थे कि जून में हमें आरआरबी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, अगस्त में उसका प्री हो जाएगा। तो वैसा इस बार नहीं हो रहा है। एक जो बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है वो ये है कि जो आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क है, जो हमें बाद में देखने को मिलता था, साल के लाइक अराउंड अंत में देखने को मिलता था, वो पहले आ गया है। और जो आरआरबी है वो आपका साल के लाइक नवंबर दिसंबर अराउंड उस टाइम शिफ्ट हो गया है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे जो कि आरआरबी को फोकस में लेके अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत से होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की नीड है। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रैटेजी चेंज करने की नीड है, बिल्कुल है। देखो, अब मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी एक मेजर एग्ज़ाम को नहीं टारगेट करते हैं। वो ओवरऑल प्रिपरेशन करते हैं जिसमें वो इंग्लिश, आपका क्वांट्स, रीजनिंग, जीए सब लेके चलते हैं। इनमें वो स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर, और जिन्होंने एग्जाम दिया भी है, उनको एक्सपीरियंस भी है एग्जाम देने का, मल्टीपल एग्जाम्स दे रखे हैं उन्होंने, और पास्ट 2 ईयर से कर रहे हैं, 3 ईयर्स 4 ईयर से कर रहे हैं। तो उनका क्या है कि सिलेबस तो कंप्लीट होता है, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम भी दे रखा है। तो अब तक उनको जो एग्जाम में एंग्जाइटी होती है, जो प्रेशर होता है, वो भी हैंडल करना वो सीख जाते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिलेगा। वो अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करेंगे। हाँ, ये वो कर सकते हैं कि अगर वो आरआरबी को फोकस कर रहे थे और इंग्लिश को थोड़ा छोड़ रखा था, तो अब वो इंग्लिश को भी इंक्लूड करेंगे। अब ऐसा भी नहीं क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इंग्लिश भी उनको स्टार्टिंग से नहीं पढ़नी है, उनको बस कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई करते आ रहे हैं उनको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी तब स्टार्ट की है जब आईबीपीएस का पहला कैलेंडर आया था जनवरी में, ठीक है, या फिर उसके अराउंड लाइक नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर या फेब में स्टार्ट किया है। और जिनका सिलेबस या तो कंप्लीट हो गया है या लाइक 75-80% कंप्लीट हो गया होगा, बट उनका फोकस आरआरबी था अभी तक। वो माइंड में ये लेके चल रहे थे कि पहले आरआरबी आएगा तो आरआरबी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर वो अपना आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ पे शिफ्ट होंगे। तो उनके लिए है थोड़े चेंजेस उनको स्ट्रैटेजी में करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब देखो, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होगा, वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें और बहुत ही लॉजिकल वे में बताया है मैंने कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले वही देख लेते हैं। तो अगर बात करें आज से, आज क्या है, आज है 18 जून, राइट। ठीक है, 18 जून है। तो मान के चलते हैं कि आपका जो आईबीपीएस का, अब देखो कैलेंडर मैंने यहाँ पे फ़ोन पे खोल रखा है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आपका जो आईबीपीएस पीओ का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है वो 17 को होने वाला है। ठीक है, तो लगभग लगभग 60 दिन है हमारे पास। ठीक है, -1 डे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 16 अगस्त लिखा है। तो हाँ, यहाँ पे आपको लाइक 59 डेज, लाइक 59 डेज हैं, पर 60 डे मान के इसलिए चल रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि आपका प्रिपरेशन पहले से चल रहा है, आप आज से स्टार्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लेट सपोज कि चलो 59 डेज मान के ही चलते हैं। तो अब कैसे करना है आपको, क्या चेंजेस लाने हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे बाइफर्केशन किया है। ये जो 60 दिन का जो हमारा पूरा पीरियड है, उसको हमने 30 डेज इस तरफ, 29 डेज इस तरफ रखा है। अब जो 30 डेज है, जो आपका आज से लेट सपोज आज से स्टार्ट हो रहा है 18 जून से 18 जुलाई को, तो इन 30 डेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए मेंस पे। कहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे मेंस में होगा। ठीक है, मेंस पे फोकस होगा। कैसे फोकस करना है मेंस पे आपको, मेंस लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, कहाँ से करोगे आप, तो पीडीएफ से कर लो। पीडीएफ में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मेंस लेवल के, वहाँ से आप मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्लस टॉपिक वाइज होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। यानी आपका जो ये पहला 30 डेज है 18 जून से 18 जुलाई का, यहाँ पे आपका पूरा फोकस मेंस पे होना चाहिए। रीजन बीइंग कि देखो, अगर हम कैलेंडर को देखें, आई गेस कि आप सभी ने कैलेंडर देख लिया होगा, तो एक चीज़ मैं आपको ध्यान में डालना चाहूँगा फिर से कि आपका जो मेंस है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का जो मेंस है आपका, वो आपका हो रहा है 12 अक्टूबर को। ठीक है, आपका जो आईबीपीएस पीओ का मेंस है वो आपका हो रहा है कब, वो आपका 12 अक्टूबर को है। ठीक है, ठीक उससे पहले यानी 11 अक्टूबर को
आपका IBPS क्लर्क का प्री है, तो यहाँ पे देख लो आपका 11 अक्टूबर को प्री का एग्जाम है, तो वैसे बच्चे होंगे जिनका 11 अक्टूबर को प्री का एग्जाम होगा, फिर उनको 12 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम भी होगा। तो यहाँ पे उनको दोनों चीज़ें प्रिपेयर करके साथ में आप उनको मेंस एंड प्री दोनों का आपको बैलेंस बना के चलना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे आपने लेट सपोज कि 24 अगस्त को आपने IPS PO का दे दिया, प्री दे दिया, अब आप मेंस के जोन में जाओगे कि अब चलो मेंस का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, बट आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मेंस मेरा कब है, तो मेरा मेंस है 12 अक्टूबर को, बट फिर माइंड में ये भी है कि मैंने तो IPS क्लर्क का भी फॉर्म फिल किया है, मेरा एग्जाम 4, 5, 11 अक्टूबर को प्री का भी हो सकता है। तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि खिचड़ी पकनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे चीज़ें मैसअप हो जाएंगी कि मेंस को कैसे करे हैंडल मैनेज कैसे करें, प्री के साथ कैसे मैनेज करें। तो वहाँ पे क्या है कि मेंस की आप प्रिपरेशन अभी ही स्टार्ट कर दो। ठीक है, 30 डेज है आपके पास, तो फर्स्ट 30 डेज में और 60 डेज के फर्स्ट 30 डेज में आपके पास यहाँ पे मेंस पे प्रैक्टिस करो पूरा। ठीक है, कहाँ से करोगे, मेंस लेवल क्वेश्चन लगाओ, PDF से लगाओ, टॉपिक वाइज से लगाओ। ये अभी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट आप तब देना, मेंस के मॉक टेस्ट तब देना जब आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, साथ में और क्या करना है, करंट अफेयर्स तो आपका चलता रहेगा कि करंट अफेयर्स आपको ये पूरे 60 डेज में, जब तक कि मेंस का एग्जाम में आप करंट अफेयर्स का सेक्शन दे नहीं देते हो, तब तक आपको करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। ठीक है, रीजन बीइंग कि हम में से बहुत क्या करते हैं ये गलती, कि हम करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं करते हैं, जब हम प्री दे देते हैं तो फिर हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पे ही लग जाते हैं, उसमें हम मेंस का सिलेबस छोड़ देते हैं कि हाँ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश चला गया, हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कवर करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा मीन्स भी अफेक्ट होता है। ठीक है, और उतनी जल्दी हम चीज़ों को नहीं लर्न कर सकते, नहीं रिवाइज कर सकते। तो अभी से ही आप स्टार्ट कर दो कि आपको फिर उस टाइम क्या होगा कि सिर्फ रिवाइज करने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है 18 जून से 18 जुलाई के बीच में। ठीक है, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनका सिलेबस या पूरे तो कंप्लीट है, लगभग कंप्लीट है, मतलब कि या तो 80% कंप्लीट हो गया या पूरा ही कंप्लीट हो गया है। अगर आपका सिलेबस 80% तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो फिर आप पहले क्या करो, पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेना पहले, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है फिर आप ये वाला जो पूरा प्रोग्राम है इसको फॉलो करना। जिनका हो चुका है, जो कि आई बिलीव कि बहुतों का हो गया होगा, वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ है कि आपने कैसे सिलेबस कंप्लीट किया है। आपको याद होगा कि मैंने आपको जब जनवरी में पहला कैलेंडर आया था तो उस अराउंड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, लेट्स सपोज कि हम क्या लेते हैं, चलो रीजनिंग का ही ले लेते हैं, सिलॉग्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या होता है कि हमने सिलॉग्स पढ़ा, किसी वीडियो कोर्स से पढ़ लिया और किसी टीचर से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब पढ़ाई कैसे होती है, पहले हमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, फिर उन पर टीचर जो होते हैं हमें क्वेश्चंस एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस जो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, यहाँ पे जैसे सिलॉग्स सीखा, तो उसके हम एट 100, 200, 300 क्वेश्चन तो करें सॉल्व। जब तक हम क्वेश्चंस इतने सारे प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम ये मान नहीं सकते कि हमारा वो टॉपिक स्ट्रांग है। तो हमने क्या किया, लेट सपोज सिलॉग कंप्लीट कर लिया, जितने ही वीडियोस थे, जितने भी चैप्टर्स थे कंप्लीट कर लिए। अब क्या हुआ, हमने लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने शुरू किए सिलॉग्स के। पहले इजी लेवल किया, फिर मॉडरेट लेवल किया, फिर हार्ड लेवल किया। तो ये जो इजी और मॉडरेट होता है ना, यहाँ पे हमारा प्री हो जाता है कंप्लीट, और जो मॉडरेट का एक पार्ट और जो हार्ड का पूरा पार्ट होता है वहाँ हमारा मेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आई सपोज कि आपने अभी तक प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है कि बिल्कुल ही आप फ्रेशर हो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो आप फेमिलियर हो प्री के भी पैटर्न से, मेंस के भी पैटर्न से। तो अभी आपको फोकस अपना मेंस पे करना है यहाँ पे। ठीक है, उनका जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या है, साथ में अब क्या प्री को पढ़े या ना पढ़े, तो देखो प्री को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, यहाँ पे फोकस आपका मेंस पे होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फोकस जो है आपका मेंस पे ही होगा, लेकिन प्री को नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो प्री में क्या होता है, एक्यूरेसी स्पीड मैटर करती है, वो जो पैटर्न से जो आपकी फेमिलियरिटी होती है उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा जो टच होता है प्री का वो छूट जाता है, हमारा टाइम बढ़ने लगता है, हमारा एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। वो जो होता है ना कि अगर हम नहीं कुछ काम करते हैं तो फिर हम उसमें पीछे लैग करने लगते हैं, तो वो चीज़ ना आए, वो सिचुएशन ना आ जाए। तो आपको क्या करना है कि वीक में 2 प्री के मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, वेंसडे सैटरडे
यहाँ पे मैंने बताया है कि आप वेडनेसडे सैटरडे को क्या करो, एक प्री का मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, प्लस एनालिसिस कर लो, ठीक है। बट मेन फोकस कहाँ है आपका, मीन्स पे रहेगा। ये आपका 30 डेज के लिए है, 18 जून से 18 जुलाई। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखो अगर आप लेट सपोज कि 9 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, तो 7 घंटे आप मेंस को दोगे, 2 घंटा प्री को दोगे। 2 घंटा प्री में 1 घंटा में आपने वो मॉक टेस्ट दिया, दूसरा 1 घंटा आपने एनालिसिस किया उसका, ठीक है। अब चूंकि वीक में 2 बार ही देना है, तो बाकी डेज में क्या करोगे वीक में, तो जो एनालिसिस किया हमने, जो हमारी वीक एरियाज थे, तो अगले दिन हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्री के भी क्वेश्चंस मिलते हैं ना पीडीएफ में टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर ऐप पे दे रहे हैं टॉपिक वाइज दे रहे हैं तो वहाँ टाइमर ऑटोमेटिक रहता है। अगर हम पीडीएफ से दे रहे हैं तो प्री के क्वेश्चन हम टाइमर लगा के करेंगे, टाइमर सेट कर लेना कि हाँ 20 सेकंड में, 15 सेकंड में, 25 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, उस टाइमर के अराउंड ही सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये आपका 30 डेज का प्लान है। अब मूव करते हैं जो आपका रिमेनिंग 29 डेज होगा, जो आपका 19 जुलाई से 16 अगस्त तक होगा। तो वहां पे क्या करोगे, आपका फोकस होगा प्रीलिम्स, ठीक है। क्या फोकस होगा, प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स के बहुत पास आ गए होगे आप, ठीक है। तो फोकस आप किस पे करोगे, आपका फोकस होगा यहाँ पे प्रीलिम्स पे। अब यहाँ पे क्या है, जो 29 डेज है, तो वहां पे क्या करोगे, पहला जो आपका 18 19 20 दिन, 18 19 20वां दिन तक जो होगा, आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे डेली प्लस एनालिसिस, ठीक है। और जो रिमेनिंग के 9 10 दिन बचेंगे उसमें आप फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, 2 मॉक टेस्ट आप लगाओगे पर डे, ये मिनिमम है। अब हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है, और उसकी कैपेसिटी भी अलग होती है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट कम पड़ रहा है, तो आप स्टार्टिंग के 5 दिन 6 दिन एक मॉक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद फिर आप 2 लगाना स्टार्ट कर दो, फिर यह जैसे एग्जाम के नजदीक आएगा तो आप 3 भी लगा सकते हो, जैसा आपको लग रहा है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, वैसा आप कर सकते हो। मिनिमम क्या है कि आप 29 डेज में से पहला 20 दिन एटलीस्ट आपको एक एफएमटी लगाना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और बाकी के जो 9 दिन, अब यहाँ पे आप 19 20 भी ले सकते हो, यहाँ पे 9 10 भी ले सकते हो, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है प्लस एनालिसिस भी करना है, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करते हैं, वो एनालिसिस देखो कैसे होता है, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर आपने अपनी परसेंटाइल वगैरह देखी, अपने देखा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप सेक्शन वाइज जाओगे, देखोगे कि हाँ मेरा कहाँ पे गलत हुआ है। अगर लेट्स सपोज इंग्लिश है, इंग्लिश में आप देखोगे कि हाँ मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में टाइम ज़्यादा चला गया था, क्वेश्चंस भी गलत हो गए थे, जिसके कारण मैं जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे, आपका एरर वगैरह था वो नहीं हो पाया। तो फिर आप क्या करोगे, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, क्या पता आपने पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही उठा लिया हो, तो पहले मिसलेनियस उठाओगे। तो ऐसी चीज़ें करते रहोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर वीक है तो फिर फोकस करोगे अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर, उसको अच्छा करोगे। तो एनालिसिस का यही होता है पर्पस, कि आप जहाँ पे लैग कर रहे हो वहाँ उसको स्ट्रांग करो, और जो स्ट्रांग है, लेट सपोज कि आपका एरर स्ट्रांग है, आपके एरर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 5 में 5 आ रहे हैं, 5 में 4 आ रहा है, तो देखो कि कितना टाइम मुझे लग रहा है एरर सॉल्व करने में, क्या वो कम हो सकता है। अगर 20 सेकंड लग रहे हैं, 25 सेकंड लग रहे हैं मुझे एक एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो क्या वो 15 सेकंड में हो सकता है, क्या मैं 10 सेकंड में एरर फाइंड कर सकता हूँ, सेंटेंस पढ़ा एरर मिल गया मुझे। तो ऐसे आपको हर सेक्शन में करना होगा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो हो गया फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। बीच में आप सेक्शनल्स भी दोगे, ठीक है। जिस दिन आपने एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया उस दिन एक सेक्शनल भी देना है आपको, किसी का भी सेक्शनल उठा लो, अगले दिन सेक्शनल देना, फिर से वैसी चीज़ होती रहेगी। फिर आपको डेली करंट अफेयर्स यहाँ भी चलता रहेगा, डेली करंट अफेयर्स रुकेगा नहीं, करंट अफेयर्स हो गया आपका, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया आपका, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे भी देखो 9 घंटे का हिसाब है, 7 घंटा प्री को देना है, 2 घंटा मेंस को देना है। देखो रीजन वही है कि मेंस भी साथ साथ चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 घंटा मेंस में फिर वही पीडीएफ है टॉपिक वाइज से मेंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। लेट सपोज कि चलो कोई मेंस लेवल पजल सॉल्व कर लिया, एक मेंस लेवल, 2 मेंस लेवल डीआई बना दिया, एक मेंस लेवल पैराजंबल सॉल्व कर दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर दिया, मतलब कि टच बना रहे, जो मेंस आपने पढ़ा है यहाँ पे वो थोड़ा बहुत कैरी ओवर यहाँ पे होता रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छूट जाए, ठीक है। तो ये आपका 60 दिन का हिसाब हो गया। अब देखो मेजर चेंज क्या होता है, अभी तक क्या था कि आप आरआरबी पे फोकस थे, तो इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे होगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दे रहे होंगे, वो अभी क्वांट्स पे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं होगा, बट अभी उन्होंने छोड़ रखा होगा, ठीक है। सोचा होगा कि जब आरआरबीज हो जाएंगे तो अपन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब तो पूरा गेम ही पलट गया है, तो अब इंग्लिश को तो ध्यान देना है, तो इंग्लिश को इंक्लूड करो अब, ठीक है, करना ही पड़ेगा। अब क्या करो कि जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करो, रिवाइज करो, ठीक है। ग्रामर कॉन्सेप्ट जिस पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे एरर हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, आपका फ्रेज करेक्शन हो गया, वो सब आते हैं।
तो उनके थ्रू आप लर्न रिवाइज प्लस प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक एडिटोरियल या फिर आर्टिकल आपको पर डे पढ़ना है। रीजन मीन की रीडिंग आपकी स्ट्रांग होगी इससे, प्लस वो कैब स्ट्रांग होगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा आपका, एक आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरा आपका वो कैब स्ट्रांग हो जाएगा। अगर रीडिंग स्ट्रांग हो गया, ठीक है, तो आप आरसी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बोथ प्री एंड मीन्स। उसके बाद आप अपना पैराजंबल अच्छे से कर पाओगे। और देखो, अगर आपकी रीडिंग फास्ट होती है ना, तो सिर्फ आपको इंग्लिश में नहीं मिलता है फायदा, आपको फायदा हर सेक्शन में मिलता है। आप जीए के क्वेश्चंस बेटर समझ पाओगे। पजल्स जो हैं, जो मेंस लेवल पजल आता है रीजनिंग में, उसको आप जल्दी रीड कर पाओगे, जल्दी डिड्यूस भी कर पाओगे कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप क्वेश्चन जल्दी रीड कर पाओगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ पाओगे, तो आपका टाइम बचेगा कहीं ना कहीं। तो रीडिंग आपको हर जगह ही हेल्प करती है। ठीक है, रीडिंग किया, वो कैब किया, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कैसे करोगे, रीडिंग के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, जो रीडिंग किया देखना है कि क्या मेरी रीडिंग इफेक्टिव है, तो आरसी प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, मेंस लेवल रीडिंग बहुत सारे आते हैं आपके, आपका टोन वाला क्वेश्चन आता है आपका, फिर ऑड वन आउट आता है, पैराजंबल आता है, ये सब प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे मेंस में आपको इंग्लिश के भी मेंस पे ही ध्यान देना है। ठीक है, इंग्लिश का प्री यहाँ पे आएगा। तो ये रहा आपका हिसाब। ठीक है, पूरे उन बच्चों का जो आईपीएस पीओ को अभी स्टार्ट करेंगे टारगेट करना। ठीक है, तो ये हो गया पूरा 60 दिन का। अब आते हैं हम ऐसे बच्चों पे जो सिर्फ आरआरबीज को फोकस कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आरआरबी को ही फोकस करते हैं। ठीक है, इंग्लिश वो नहीं पढ़ना चाहते, या मे भी शायद कोई भी रीज़न होता है, पर आरआरबी को उनका पहला प्रेफरेंस होता है और वो आरआरबीज के लिए ही वो प्रिपेयर भी कर रहे थे। तो अब वो क्या करेंगे, तो देखो, आप ही अब समझो, पहले आपका एग्जाम होने वाला था अगस्त में। ठीक है, वो आगे बढ़ गया है, तो आपको क्या मिला है, आपको मिला है एक्स्ट्रा टाइम। तो इस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज करने की इफेक्टिव वे में जरूरत है। ठीक है, 5 से 6 मंथ्स अभी आपके पास है। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग के लाइक 4 to 5 मंथ्स आप मीन्स पे ही फोकस करो। ठीक है, मेंस लेवल प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे, पीडीएफ से करोगे, टॉपिक वाइज से करोगे। देखो, प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ कोर्स भी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है हर सेक्शन के, हर टॉपिक का। तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस टॉपिक वाइज क्विज भी है जहाँ पे आप टाइमर लगा के क्विज दे सकते हो, मेंस का भी प्री का भी। तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और करंट अफेयर्स अपना आपका चलता रहेगा। और जो लास्ट का 1 मंथ होगा वहां पे आप प्री पे फोकस करोगे, वही चीज जो आईपीएस पीओ वालों को मैंने बताया था। ठीक है, 20 दिन है, एक एफएमटी लगाया, 10 दिन में 2 एफएमटी कर दिया, ये मिनिमम है। अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो। एनालिसिस करना है और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं फोकस क्यों कह रहा हूँ कि आप मेंस पे फोकस करो। रीजन बिंग की वही कि फिर आगे क्या होता है, मेंस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है, प्री प्री ही पढ़ते रह जाते हैं। तो अभी से ही मेंस को स्ट्रांग कर लो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि प्री को छोड़ ही दो, जैसे वहाँ पे था 7-9-7-2 का हिसाब, तो यहाँ भी लेट सपोज कि 9 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे दो प्री को, 7 घंटे दो मेंस को। वही चीज़ है, यहाँ पे मेंस लेवल क्वेश्चन लगा रहे, यहाँ पे वीक में एक बार मॉक टेस्ट लगा दिया, फुल में लेंथ मॉक टेस्ट लगा लिया प्री का। ठीक है, एनालिसिस कर दिया, बाकी दिन क्या किया, टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा 9 आवर्स है, तो आपको 2 घंटे ही देने हैं मेंस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी प्री होगी, क्योंकि प्री का एग्जाम नज़दीक है, और फिर आपका 7 घंटा प्री को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, एक मेंस लेवल कोई पजल सॉल्व कर लिया, डीआई सॉल्व कर ली। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका आरआरबीज का। ठीक है, कुछ सिलेबस भी बाकी है कुछ बच्चों का जो उन्होंने स्टार्ट किया था अभी, तो यहाँ पे तो उनको काफ़ी टाइम मिल गया है, सिलेबस भी आराम से वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मेंस पे भी फोकस कर सकते हैं। तो आरआरबीज वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आई वुड से कि आप पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाओ। मेंस को तो आप एकदम से तोड़ ही दो। देखो, मेंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो सेम होते हैं। ठीक है, प्री में क्या होता है, सिंपल वे में उस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, मेंस में उस कॉन्सेप्ट को घुमा दिया जाता है। तो इतना मेंस की प्रैक्टिस कर लो कि आपको को घुमा ही ना पाए मेंस के क्वेश्चन में। ठीक है, आप ही क्वेश्चन को घुमाओ और सॉल्व करो, और काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा। क्वेश्चन सिलेक्शन भी काफ़ी मैटर करता है प्री मेंस में, वो भी आपको बहुत टाइम है वो देखने का। तो यहाँ पे तो आरआरबीज वाले के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप मेंस पे फोकस करो, आराम से प्रिपेयर करो। आराम से मतलब ये नहीं कि आराम से सुस्ता के कर रहे हैं, मतलब कि फोकस अपना मेंस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आरआरबीज वालों के लिए, जो सिर्फ आरआरबीज के लिए कर रहे हैं।
अब आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि आज से स्टार्ट करेंगे, लाइक अभी कैलेंडर आया आज से या एक दो दिन पहले, जो भी उनका था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे भी बैंक एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो कैलेंडर आ गया, तो लेट तब उसके देखते हैं आगे का एग्ज़ाम कौन सा है। तो IBPS PO है 2 मंथ में, तो उनको क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी, देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के आते हैं, फॉर्मेट क्या रहता है, ठीक है। सिलेबस पे जाओ और सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो सिलेबस को। सिलेबस कंप्लीट कैसे किया जाता है मैंने अभी बताया है। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट उठाते हो, ठीक है, उसको लर्न करते हो, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हो, किसी टीचर से किया, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, या किसी कोई वीडियो कोर्स है उससे कर लिया। फिर उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो लेवल वाइज पहले इजी किया, फिर मॉडरेट किया, फिर हार्ड किया। जब ये कंप्लीट हो गया, जब आपको लगने लगा कि हाँ मेरा ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कंप्लीट है, कैसा भी क्वेश्चन है मैं तो उसको मतलब सॉल्व कर ही दूंगा, तो फिर आप मूव ऑन किए सेकंड कॉन्सेप्ट पे। तो ऐसे करोगे आप, तो जितना जल्दी हो सके ये करो, ठीक है। फिर जाके अपना जैसे पहले बताया है वो स्टार्ट करो। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना, पहले सिलेबस क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब एक बार सिलेबस क्लियर करते हो, फिर आप क्वेश्चंस लगा लिए, फिर आप PDF कोर्स पे आ सकते हो, PDF कोर्स के थ्रू PDF क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक वाइज कर सकते हो, फिर आप सेक्शनल, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर सकते हो, फिर आप एग्जाम के लिए रेडी होते हो, ठीक है। तो ये करोगे तो देखो अब ये मे बी आप जैसे ये करोगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एग्जाम्स को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर काफ़ी अच्छे से किया तो मैं समझता हूँ सबके प्री को आप तो मतलब जो भी टाइम अभी आपका 60 डेज है, तो प्री तो आप क्लियर करने के काबिल हो जाओगे। और अगर जो बाकी का पूरा दिन है, तो आपका आई सपोज कि अगर आपने अच्छे से किया है, तो जो RRB क्लर्क आपका है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं RRB ऑफिस असिस्टेंट, जो आपका दिसंबर में उसका प्री है, फेब में मेंस है, ये आप जरूर क्वालिफाई कर लोगे अगर आज भी स्टार्ट कर रहे हो तो। बट यही है कि डिलीजेंटली आपको ये सिलेबस, ठीक है। उसके बाद सिलेबस के बाद क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट करने का ये पूरा प्रोसेस है। फिर मूव किया किस पे, टॉपिक वाइज किया, फिर मूव किया किस पे, सेक्शनल पे, फिर मूव किया अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद फिर परसेंटाइल पे वर्क किया, वो जो भी हुआ तो वो है, ठीक है। तो ये है पूरा का आपका यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो भी रहेगी, जैसा भी रहेगा, तो ऐसे आपको वर्क करना है। तो काफ़ी लॉजिकल वे है, काफ़ी इफेक्टिव वे है, अगर आप करो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब देखो हम यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको, ठीक है। हम यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकते हैं, देखो प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको सारा रिसोर्स मिलता है, ठीक है। आपको लाइक PDF कोर्स मिल सकता है जहाँ पे आपको हंड्रेड ऑफ क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है प्लस लेवल वाइज भी है, प्री मेंस दोनों के लिए। वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज क्विज है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लाइव वीकली लाइव टेस्ट भी चलता है। नेक्स्ट वीक से हमारा IPS PO का लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग जरूर देना। तो प्रैक्टिस मॉक आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, प्लस पैकेजेस भी हमने काफ़ी अफोर्डेबल लॉन्च किए हैं अभी। हर स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, जिन जिन स्टेज में रहता है एक स्टूडेंट प्रिपरेशन में, अलग अलग स्टेज में रहता है। पहले वो बिगिनर रहता है, फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते। फिर एक स्टेज आता है जो उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं, उसको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए होता है, उसको सिर्फ एग्जाम का जो एंग्जाइटी है वो कम करना होता है। तो हर स्टेज को ध्यान में रख के हमने अलग अलग पैकेजेस डिज़ाइन किए हैं। तो जो भी पैकेज आपको लगे कि आपके लिए सही है, वो पैकेज आप ले सकते हो। डिस्काउंट भी अभी चल रहा है, आप प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी की वीडियो है, ये आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। इस साल आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप जॉब ले लो, अच्छे से आप भी रहो और अपने फैमिली को भी रहो, उनकी भी काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। तो आई होप कि आप उनकी सारी उम्मीदों को आप सही जो भी ये पूरा करो, और आप उनकी लाइफ में खुशियों भर दो उनकी लाइफ, ठीक है। और एक और चीज़ है कि देखो हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो
क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, तो अब देख रहे हो कि वेदर भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। जैसे कभी धूप बहुत हीट बहुत ज़्यादा होता है, अभी अनप्रिडिक्टेबल बारिश हो रही है, तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, प्रिपरेशन अच्छे से होगी तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, तो वो भी ध्यान में देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। कोई भी डाउट है आपका, कोई भी आपका किसी भी तरह का सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपका सजेशन या डाउट जो भी है रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो।